हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार गाइस, ये वाली वीडियो रोस्टिंग को ही नहीं है, ये स्टोरी टाइम की वीडियो। इस पर ये वीडियो का अपने टाइटल तो वैसे ही पढ़ लियोगे, बचपन की यादें। तो भाई इसमें गाइस इसमें हम लोग यही करेंगे कि मैं आपको अपने बचपन के कुछ वाक़यात बताऊंगा। और अच्छा गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 600 सब्सक्राइबर्स इस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आने वाले हैं। तो गाइस अगर 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे मिल गए, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स और 1000 फॉलोअर्स इंस्टा पे मिल गए, तो मैंने एक नया गाना बनाऊँगा। तो गाइस अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें अब हम चलते हैं। चलें, सबसे पहला वाक़या पे चलते हैं। सबसे पहला वाक़या है मेरा छोटा भाई और मेरा। अब जब मैं 2019 या फिर 2018 की बात है ये, मेरा छोटा भाई और मैं, हम लोग जब हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने ना, हम लोग साइकिल पे आते थे। मेरी साइकिल होती थी उस वक्त, और हम लोग अब वो उस साइकिल पे जाते थे। अब ये था कि मेरे भाई ने ना, अब मेरे भाई को कुर्ता शलवार पहनने का बहुत शौक़ है, मुझे तो इतना नहीं है। तो मैं ईद पे भी मैं बहुत कम पहनता हूँ। अब मेरे छोटा भाई को कुर्ता शलवार बहुत बहुत पसंद है। अब हुआ ये, मेरा छोटा भाई अब कुर्ता शलवार पहना हुआ, तो मेरी साइकिल के पीछे जो वो होता है ना स्टैंड, उस पर खड़ा हुआ था। अब मुझे वो बोल रहा था पीछे से आवाज़ आ रही है। मैंने बोला ये पागल बना रहा है मुझे, अभी इसको छोड़ो। थोड़ी देर बाद मुझे एक रिप होने की आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ आई। अच्छा, मैंने एकदम से रोक दी। मैंने बोला ये क्या हो गया। फिर उस पता चला तो उसकी जो शलवार है वो फट गई। मैं इतना डरा हुआ, मैंने बोला यार मैं तो गया आज। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने मेरे पास पैसे दिए थे मेरी अम्मी ने मुझे, तो मैंने उन पैसों से ना इसके लिए नई शलवार ख़रीद ली। मेरे पास जल्दी से, और पैसे नहीं दिए थे, ये पैसे दिए थे मैंने उससे, इसके लिए ना वो इसकी शलवार को सही करवा दिया। मगर अब वो प्रॉब्लम ये था, उस शलवार में ना सही, मतलब उन्होंने नया वो लगाया था पीस उसका। अब इस पीस पे मतलब वो इतना कन्विंसिंग लग नहीं रहा था कि अब ये नई वाली कुर्ता शलवार है। अब वो नई भी थी, इसलिए भी प्रॉब्लम था। नया वाला कुर्ता शलवार है जो भी पहना हुआ था। तो मैंने क्या किया, मुझे याद था कि मैंने अपने कुर्ता शलवार ना, मैं पहनता नहीं हूँ, तो मैंने नया कुर्ता शलवार था, मैं उसको रख देता हूँ अपने उस पर, क्या होते हैं, अपने एक जगह है मेरे, तो वो मेरे रूम में एक जगह है, यहाँ पे मैं जो मुझे कपड़े नहीं पहनने होते ना वो मैं रख देता हूँ। वहाँ पे मेरा कुर्ता शलवार रखा हुआ था, नया था। अब मैंने वहाँ पे गया और मेरे अम्मी अब्बू बाहर गए हुए थे। मैं घर में गया, मैंने बोला जल्दी से उठा देता हूँ। मैंने सारा सामान उठाया वहाँ से, सारा कुर्ता वो शलवार उठाई और मैंने जल्दी से लेके आया, इसको घर पे बुलाया और फिर मैंने मतलब इसको बदलवा दिया। अब ये दिल तो बिल्कुल सही जा रहा था, मगर अब थोड़ी देर बाद ये हुआ ये कि किसी ने हमें देख लिया, इसकी पैंट को फटते हुए देख लिया था। अब उसने ये हरकत की कि उसने मेरी अम्मी अब्बू को बता दिया कि ये आपके बेटे नहीं, आपके छोटा बेटा और यही कर रहे थे। तो अब उन्होंने मेरी अम्मी को बता दिया। अब भाई अब मैं उन पे वैसे ही इतना तब गया, बोला चलो छोड़ो बस। अब मेरे अम्मी अब्बू को ये जो बता दिया, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ये नहीं बात बताई। अब मुझे बात नहीं पता, तो मैं तो बिल्कुल सही चल बैठा हूँ बंदा। अब जब मेरे अम्मी अब्बू को ये बात जैसी पता चली, उन्होंने ये आए, उन्होंने मुझे बोला ये तुमने किया था। अब मैंने बोला नहीं मैंने नहीं किया था। अब झूठ बोला मैंने, और मैं उसी वक्त ही गया और मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बड़ा मारा उस पर, कि उन्होंने इस बात पे नहीं मारा कि मैंने क्या बोलते हैं इसका ये फाड़ दिया, उन्होंने इस बात पे मारा कि मैंने झूठ बोला। तो मैंने उसे एक सबक सीख लिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अब ये दूसरा वाक़या मेरे कज़न्स के साथ। अब मैं और मेरे सारे कज़न्स हम लोग जाते थे, मतलब रोज़ नहीं, फ्राइडे सैटरडे को हम लोग चले जाते थे खाना खाने। रोज़ हफ्ते पे पैसे जमा करते हैं, और अभी भी ये ट्रेडिशन है, हम लोग खाना खाने चले जाते हैं। अब जब हम लोग खाना खाने गए थे, अब हुआ ये, इस बार हम लोग ने नई जगह ट्राई की। अब उस वक्त मेरे सिर्फ एक कज़न की बाइक थी। अब वो मुझसे 2-3 साल बड़े, उनके पास बाइक थी, मेरे पास साइकिल थी, और मेरे दूसरे कज़न के पास साइकिल थी। अब उन्होंने हमसे बोला रेस लगा लो, चलो आ जाओ रेस लगाते हैं। अब मैं तो वो होशियार बन के मैंने बोला अब तो मैं आपको हरा दूँगा। अब उन्होंने भगाना शुरू की, रास्ता मुझे नहीं पता था। उन्होंने भगाना शुरू की बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से उन्होंने भगाई है। अब उन्होंने भगाई। अब एक पॉइंट पे हम लोग उनसे सेपरेट हो गए। अब हमें पता नहीं हम लोग कहाँ हैं,
और मेरा कज़न भी हमें छोड़ के चले गया। उसने बोला अब मेरा एक और कज़न था, वो उससे 6 महीने बड़ा है। अब हम दोनों ऐसे, हमें पता नहीं क्या करना है। तो हम लोगों के पास उनके पैसे थे, मेरे बड़े कज़न के। तो अब हम लोगों ने उनके पैसे से ना सबसे पहले तो हमने रिक्शा लिया और यहाँ पे आ गए। अब हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने हमें मेरे दूसरे कज़न को रास्ता बताया। उसको रास्ता पता था मगर वो मुझे प्रैंक कर रहा था। प्रैंक करने में वो भी खुद भूल गया था रास्ता क्या है। अब भाई उन्होंने खाना वाना हर चीज़ मंगवाई हुई थी, मगर हुआ ये प्रॉब्लम ये हो गया, खाना वाना हर चीज़ मंगवा ली मगर उनके पैसे नहीं। पैसे हमारे पास है। उनको लगा हम लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। मेरे छोटे दूसरे कज़न को बताया हुआ था। अब जब नहीं उनको पता, उसको रास्ता नहीं याद, उसने बोला छोड़ो वो खुद पैसे दे देंगे। वो अब 3-4 घंटे हो गए, वो घर पे नहीं आए। उनका मोबाइल भी उस वक्त नहीं था। अब उस वक्त मतलब सेलफ़ोन लेना इतनी बड़ी बात थी। मतलब एक रियलमी का कोई सस्ता सा भी कोई मोबाइल ले लो मिल जाता है 15 का था, वहाँ पे 5,000 का मोटरोला का उनका फ़ोन था। अब भाई ये फ़ोन लेके बैठे हुए, बड़ा डर लगा कि वो है कहाँ है का। अब उन्होंने छोड़ो, अब हम उनके पास खुद फ़ोन नहीं। वो रात को है 9 बजे, वो इनके मैनेजर के साथ है, होटल मैनेजर से। उन्होंने बोला आपने पैसे लिए थे। उन्होंने बोला, हमने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बड़े हंसे थोड़े से पहले। उन्होंने बोला अब नहीं करना ये। अब जब ये सीन हुआ तो अब जब उनकी अम्मी ने बुलाया, उनकी अम्मी ने उनकी जो मार लगाई। उसके बाद से मैंने कभी ऐसी हरकत की नहीं। सबसे पहले मुझसे पूछा आप भैया आप कहाँ जाओगे, रास्ता वास्ता हर चीज़ दिखा दो। वो इतनी मार पिटी थी मेरी वजह से। अब ये जो आखिरी सीन है ये हुआ था कुछ दिनों पहले। अब ये सीन थोड़ा सा मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। अब हम सारे दोस्त मेरे एक दोस्त के घर पे गए थे। अब हम सारे स्कूल के दोस्त, अब हम लोग गए हुए थे। अब हुआ ये, अब मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई भी आया हुआ था। अब हम लोग एक दोस्त को मतलब फुल तंग कर रहे थे, उसको मार रहे थे। अब हमने उसको मजाक में पत्थर मारा। तो अब हुआ ये कि उसने भागना शुरू कर दिया। अब हमें गली का रास्ता कुछ नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं हम लोग कहाँ हैं। भाई उन्होंने घर का रास्ता उनको याद नहीं। ओ भाई घर का रास्ता याद नहीं। और जो मेरे साथ बैठा था उसको अपने घर का रास्ता याद था, मगर दूसरे थे उनको कुछ नहीं आता था। दोनों को बाइक चलाना नहीं आती थी, ऐसे ही बाइक ऐसे ही उनको दी हुई थी। अब हुआ ये, अब मेरे दोस्त का एक और भी दोस्त था मेरा। अब हम लोग बाइक पे ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ है। हमने आधा 1 घंटा ढूंढा। उसके बाद वो आए ना, तो उसके बाद आया उसकी अम्मी। अब हमें जाना ये था, अब सबका जाना ये हो गया था कि मेरे दोस्तों को 9:30 बजे आना था और मेरे एक दोस्तों को 8:30 बजे आना था। अब हमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि 9:30 बजे तो चले जाएंगे भाई, इसकी टेंशन नहीं। मगर जो 8:30 वाला था उसको भी तो छोड़ना है। अब उसके बाद भी खुद की बाइक थी। अब हमारे पास 2 बाइकें थी टोटल, एक मेरे दोस्त की जो मेरे साथ बैठा था और एक दूसरे दोस्त की जो घूम गया था। अब भाई अब ये ख्वारी हुई। अब हमने उसमें इतना टाइम लगा, हमें पूरी ख्वारी सिर्फ करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ ख्वारी। हमने उनको ढूंढा। आखिर में आके उसने मुझे और मेरे दोस्त को मारा, इसलिए हमने उसको इतना मार रहे थे इतनी देर से। और हमने फिर उसको बोला चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसका खाना खाने गए, फिर उस पर भी बड़ी ख्वारी हुई थी। अच्छा गाइज़, ये आज की वीडियो है यार। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं और स्टोरी टाइम बताऊँ, आप यार मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दो और यार 600 सब्सक्राइबर की लाइन में लेके आ जाओ यार, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। और गाइज़ एक और चीज़ है यार, मुझे इंस्टा पे आके फॉलो करो यार। इंस्टा पे तो फॉलो बटन को चप्पल से मारो, चप्पल से। जैसे हम तुम्हारी अम्मी चप्पल से मारती है ना, वैसे मारो यार। क्या बदतमीज़ी करते हो तुम लोग यार, जल्दी कर लो। और यार गाइज़ मैं वापस से रिमाइंडर दे दूँ, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं एक नया गाना बनाऊंगा और 1000 सब्सक्राइबर्स और 1000 फॉलोअर्स इंस्टा पे। तो इन दोनों पे अगर मेरा आगे तो मैं नया वो बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, गाना। तो गाइस आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा और आप मुझे सब्सक्राइब हर चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।